हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लानिंग चैप्टर जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है उसका आज पार्ट 5 हम करेंगे एंड टुडेज टॉपिक इज़ प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग के चैप्टर में ओवरऑल हम देखें तो हमने प्लानिंग के फीचर्स, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आज ये प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद रिमेनिंग जो टॉपिक है वो आपके जो सिलेबस है उसमें से डिलीट हो गए हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ प्लान ये पार्ट नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। सो प्लानिंग प्रोसेस ये लास्ट टॉपिक है आज इस चैप्टर का। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, where to do, who will do what, etc. It is the process involving decisions or choice making. इट मीन्स यहाँ पे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में प्लानिंग की डिफाइन ही दे दी है कि भाई थिंकिंग इन एडवांस कौन प्लानिंग करेगा, द वो व्हाट एंड हाउ एंड सारे WH वाले क्वेश्चंस। ठीक है, एंड देन इट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिसीजंस और चॉइस मेकिंग। प्लानिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पे आपको ये कंसिडर करके या तो याद करना है कि भाई प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप्स होनी चाहिए, बिकॉज प्रोसेस में एक स्टेप फिनिश हो जाने के बाद ही हम सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस फर्स्ट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेकंड डेवलपिंग प्रीमाइसिस, थर्ड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। बिकॉज प्लानिंग क्यों करेंगे, वाई वी नीड टू डू प्लान, रीज़न हमारे पास वेरियस कोर्सेज अल्टरनेटिव्स है, वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, एंड देन प्लानिंग करके हम बेस्ट है वो क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, इवेल्युएट करेंगे, सारे प्लान में से जो बेस्ट होंगे वो प्लान हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वही प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट किए हुए प्लान को भी कंटिन्यूसली क्या करना है भाई, हमें फॉलोअप लेना है। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल अगर हम आपका 12th कंप्लीट हो जाए उसके बाद सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आपको कहाँ पे स्टडी करना है, कौन से फील्ड में जाना है, इट मीन्स कौन सी डिग्री में जाना है, BCom BBA वॉट एवर, बराबर कौन से फील्ड में जाना है। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट सेटिंग ऑब्जेक्टिव। एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये क्या हो गया, आफ्टर योर 12th आपके ऑब्जेक्टिव, किसी को CA, किसी को CS, किसी को MBA, जो भी आपका लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, करियर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव है, वो क्या हो गया फर्स्ट आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स प्लानिंग तो ही एक्चुअली हम कर सकते हैं, फर्स्ट वी नीड टू सेट आवर ऑब्जेक्टिव। तो ये हो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। देन सेकंड स्टेप इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। इट मीन्स जो हम फ्यूचर को अज्यूम करते हैं, फ्यूचर कंडीशंस को, फ्यूचर इवेंट को जो हम अज्यूम करते हैं वो हो गया डेवलपिंग प्रीमाइसेस। देन हम अज्यूम करते हैं सेकंड स्टेप कि भाई BBA, BCom, MBA, CA, CS, एडवोकेट, लो डिग्री एंड अदर डिग्री, उसमें से सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी रहेगी, कौन से फील्ड में जाके कितना बेनिफिट होगा, कौन सी कॉलेज से हम कर सकते हैं, ये सारे फ्यूचर को हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर आर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हम डेवलपिंग प्रीमाइसेस को, फ्यूचर को अज्यूम करते हैं, वो हो गया डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अकॉर्डिंग टू आवर गोल हम क्या करते हैं, फ्यूचर के इवेंट को जो भी होगी वो क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं भाई कौन सा कोर्स कितने डिमांड में रहेगा, प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन सी कॉलेज से पढ़ना है, कौन सी सिटी में जाना है, ये सारे हो गए हाँ पर्टिकुलर रिलेटेड प्लानिंग टू आर गोल। देन आफ्टर जो हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं फ्यूचर का, फ्यूचर इवेंट का कि भाई कैसे अचीव करेंगे हम गोल, इफेक्ट क्या रहेगी हमारे गोल की अचीवमेंट करने के बाद फ्यूचर में। देन थर्ड स्टेप आएगा कि भाई इसके लिए वी आर हैविंग वेरियस काइंड ऑफ अल्टरनेटिव। यहाँ पे हमारे पास कितने सारे अल्टरनेटिव्स होंगे, जैसे
कौन सा फील्ड, कौन सी कॉलेज, कौन सा प्लेस, इट मीन्स कौन से सिटी. देर आर वेरियस अल्टरनेटिव. उसमें से हम सारे अल्टरनेटिव्स क्या करेंगे, सारे अल्टरनेटिव्स को एक बार ऑप्शन सारे देख लेंगे भाई, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे पास ऑप्शंस क्या है, आइडेंटिफाई कर लेंगे अल्टरनेटिव्स. देन उसमें से सारे पॉइंट्स का स्ट्रेंथ, वीकनेस जो भी है या बेनिफिट्स, लिमिटेशंस को इवेल्युएट करके जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, इट मीन्स सेकंड स्टेप आफ्टर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, सेकंड स्टेप आएगा कि सारे अल्टरनेटिव्स हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि भाई मुंबई जाना है पढ़ने के लिए तो ये ऑप्शंस अच्छे हैं, ये लिमिटेशंस है. अहमदाबाद जाना है तो ये अच्छे अच्छे ऑप्शंस है, और यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये सारी लिमिटेशंस है. घर पे बैठ के अगर हम पढ़ाई करेंगे तो ये लिमिटेशंस है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है. तो सारे जो अल्टरनेटिव्स हमारे पास है उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, कौन सी यूनिवर्सिटी, सारे पॉइंट्स को, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को इवेल्युएट करके फाइनली कोई एक जजमेंट पे आके एक अल्टरनेटिव हम चॉइस करेंगे, तो मीन्स सिलेक्ट करेंगे. तो आफ्टर द इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. सिलेक्ट कर लिया भाई, हमने डिसाइड कर लिया कि भाई से फॉर एग्जांपल हमें अहमदाबाद में निर्मा यूनिवर्सिटी से पढ़ना है. ये हमने क्या कर दिया, एक डिसीजन ले लिया, डिसाइड कर दिया. या तो से फॉर एग्जांपल पुणे कोई XYZ यूनिवर्सिटी से हमें कंप्लीट करना है हमारी पढ़ाई, आगे की फर्दर जो सिलेबस है उसका. तो जो अल्टरनेटिव्स फाइंड करके हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, फिर क्या करना है, फिर सिलेक्ट जो किया हुआ ऑप्शन है उसका इम्प्लीमेंट करना है. इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम, तो कि भाई उसके बारे में डिस्कस करो, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में फ़ोन करो, कॉलेज में फ़ोन करो, अगर उसके पास कोई स्टूडेंट्स का रेफरेंस मिलता है तो उसकी कांटेक्ट करो, फॉर्म जो फिलअप करना है वो फॉर्म फिलअप करो, उसके जो कट ऑफ मार्क्स है वो देखो. वो सारा क्या हो गया भाई, इम्प्लीमेंट. जब तक आप वहाँ तक हम नहीं पहुँच जाते तब तक की जितनी भी सारी प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, फिर इम्प्लीमेंट. ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद कंटिन्यूसली उसका फॉलोअप लेना पड़ता है. फिर उसमें वो सेटिंग ऑब्जेक्टिव, पर्टिकुलरली जो भी आपने डिसाइड किया है उसके लिए जो भी सिलेक्ट किया है अल्टरनेटिव, उसमें रेगुलरली कंटिन्यूसली फॉलोअप लेना है. आप कितने परसेंटेज लाओगे, कितना सेमेस्टर वाइज आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, कौन सी सिलेबस में जाके, ये आपने डिसाइड कर लिया. बट उस सिलेबस को इम्प्लीमेंट करके फिर उसका रेगुलर फॉलोअप वो कौन लेगा, ये फाइनल जो प्रोसेस है वो तभी फिनिश हो जाएगी, तब इसका एंड होगा प्रोसेस का, जब आपका डिसाइड किया हुआ ऑब्जेक्टिव प्रीमाइसिस सोच के, अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करके, उसको इवेल्युएट करके, सिलेक्ट करके, फिर इम्प्लीमेंट करके फाइनल जो फॉलोअप स्टेप है वो कंप्लीट होने के बाद ये प्लानिंग प्रोसेस फिनिश होती है. ठीक है, अब हम सब एकदम इजी पॉइंट है, अब हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. क्लियर हो गया, सारी प्रोसेस याद रह गई. फर्स्ट हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव सेट करना है, इट मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव. उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने क्या किया, डेवलपिंग प्रीमाइसिस को अज्यूम किया, फ्यूचर को अज्यूम किया. देन उसके अकॉर्डिंगली कितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव. इसके लिए हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा सारे पॉइंट्स को, पॉजिटिव नेगेटिव, जो स्ट्रेंथ वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या थ्रेट्स है, वो सारे फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, इवेल्युएट करना है. देन फिर अच्छा ऑप्शंस हमें सिलेक्ट करना है, डिसीजंस लेना है. इसलिए हमने बोला है भाई प्लानिंग डिसीजंस मेकिंग है, मेंटल एक्सरसाइज है, आपको इवेल्युएट करना है, डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है. ठीक है ना. एंड देन सिलेक्ट करके जो अल्टरनेटिव हमने सिलेक्ट किए हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, एंड इम्प्लीमेंट करके उसका रेगुलरली फॉलोअप लेना है. तो चलो फर्स्ट पॉइंट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव.
The first and foremost step in the process of planning is to set the objective which may be set for a whole organization. यहाँ पे हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कंपनी के लिए, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए सब क्या बनाएंगे, अपना ऑब्जेक्टिव बनाएंगे. This objective clearly lay down what that organization wants to achieve. They give direction to the functions of all the departments, the employees of the organization. Each department is then required to set its own objective on the basis of organizational objective. Say for example, यहाँ पे example लिया है, if an objective of the organization is to increase sales by 30%, अगर कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को 30% ग्रोथ लेना है, 30% ग्रोथ लेके सेल्स इतना इंक्रीज करना है, ग्रोथ डेवलप करनी है अपनी कंपनी 30% से, सो उस वो मेन ऑब्जेक्टिव हो गया. सो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव हो, ये क्या हो गया, मेन ऑब्जेक्टिव हो गया. बट उसको अचीव करने के लिए, इस 30% को अचीव करने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स को वर्क करना पड़ेगा. सो ईच डिपार्टमेंट विल फॉर्मुलेट एन इंडिविजुअल प्लान, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का प्लान बनेगा फिर फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ द 30%. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो भी प्रोसीजर्स एंड मेथड्स है ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए, the manager set up very clearly the objective, and then company keeping the mind to goals of the company and क्या physical and financial resources चाहिए उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है वो क्विकली स्पेसिफिक आपको एक्सप्लेन करना है, वो शेयर करना है अपना गोल किसके साथ, होल डिपार्टमेंट के साथ, ताकि वो सब अपना अपना इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का गोल उसके 30% के अकॉर्डिंगली बना ले. ठीक है. सेकेंड वन है डेवलपिंग प्रीमाइसिस. प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर विच इज़ वेरी अनसर्टेन. 30% ग्रोथ लेके यहाँ पे हम चल रहे हैं, बट प्लानिंग क्या है, अनसर्टेन फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं एडवांस में. Thus the manager have to make certain assumptions about the future, and these assumptions are termed as a premises. जो हम assume कर रहे हैं related to future, वो क्या हो गया, premises हो गया. Planning premises are assuming related to future condition in events which are likely to have an effect on achievement of the goal. समझ में आ रहा है. कुछ भी प्लानिंग प्रीमाइसिस क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान प्रीमाइसिस करेंगे, फ्यूचर को हम अज्यूम करेंगे. भाई 30% यहाँ पे हम ग्रोथ लेके चल रहे हैं, तो नीचे देखो एग्जांपल दिया है, 30% ग्रोथ लेके चल रहे हैं, आपने टारगेट किया है कि भाई 30% टर्नओवर बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है, तो फ्यूचर में क्या हम अज्यूम कर सकते हैं, प्लानिंग प्रीमाइसिस क्या कर सकते हैं. तो नीचे एग्जाम्पल में भी दिया है कि भाई डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, डिमांड क्या रहेगी, रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, लोन लिया है आपने मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी कि नहीं होगी. इंटेंसिटी, 1 मिनट, इंटेंसिटी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेस पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो भाई कंपटीशन क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है. इट सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, लीगली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ये सारे फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकली, सारे फैक्टर्स आपने यहाँ पे फ्यूचर के लिए अज्यूम किए हैं. डेवलपिंग प्रीमाइसिस को डेवलप की है कि भाई ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है 30% टारगेट को अचीव करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे दीज आर द बेसिस अपॉन विच द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ प्लानिंग इज बिल्ट. अगर अच्छे से आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, उस देन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फिर आपने एक बेस बना लिया, आपका फ्यूचर अज्यूम कर लिया. देयर शुड बी अ टोटल अग्रीमेंट ऑन द ऑल द अजम्पशंस. ये क्या है, टोटल अग्रीमेंट ऑन द ऑल द अजम्पशंस. दीज अजम्पशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग. फ्यूचर को फोरकास्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आपने अज्यूम कर ली टू मेक द प्लानिंग इफेक्टिव.
It is necessary that the premises should be based on the accurate forecast. प्रॉपर फोरकास्ट होना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट चलेगी ही चलेगी या तो ये प्रोडक्ट चलने के चांसेस कम है, ये स्टेट में हम और भी ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं, यहाँ पे अभी मार्केट वैकेंट है तो 30% टारगेट हो सकता है। तो आपका जो अजम्पशन है, फोरकास्टिंग पावर है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पे चल रही है बिकॉज जो डेवलपिंग प्रीमाइसेस है वो बेस कहाँ पे बेस होगा, उसके बेस कहाँ होगा, जो सेटिंग आपने ऑब्जेक्टिव किया है। इट मीन्स लाइक कभी एग्जाम में पूछे व्हाट इज़ योर सेकंड स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, तो ये सेकंड स्टेप क्या आएगा, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। नाउ थर्ड स्टेप, अब हम अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। After the objectives has been established and premises have been made, the next step is to think of the actions to be taken to achieve this objective. अभी आपको actions लेनी है, objective को achieve करने के लिए alternatives find करना है. It involves identifying the various alternative course of actions. There are many alternatives to achieve the objectives and the manager must know all the ways to reach the objective. 30% target achieve करने के लिए there are so many alternatives. अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि भाई आपको 30% ग्रोथ लेके आगे जाना है, कंपनी को एक्सपांड करना है, कंपनी का ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, टर्नओवर बढ़ाना है, देन वेरियस अल्टरनेटिव्स आपके पास होगा। यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपांड द बिजनेस, एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस, तो आपके पास कौन से अल्टरनेटिव्स है, बाय एक्सपांडिंग एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। अगर आपको एक्सपांड करना है, इट मीन्स एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एक्सपांड करनी है। सेकंड स्टेप, बाय टेकिंग ओवर सम अदर बिजनेस एंटरप्राइज, या तो दूसरे बिजनेस एंटरप्राइज के साथ आपको दूसरे बिजनेस एंटरप्राइज को आपको टेक ओवर करना है। इस हिसाब से भी आप एक्सपांड कर सकते हो अपना बिजनेस, या तो खुद का डेवलप करो बिजनेस, उसमें एक्सपांड करो, या दूसरे के साथ दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लो। थर्ड, बाय प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, या तो प्रोडक्ट वाइज आप बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। फोर्थ, by entering some collaboration with some other organization and start up a new business, या तो कोई आपकी एक्स कंपनी है, आप वाई कंपनी के साथ कोलाबरेट कर लो एंड देन फिर कुछ नई कंपनी या तो कुछ नए प्रोडक्ट स्टार्ट कर दो बनाना है। इस हिसाब से भी आप एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो। इट मीन्स एस्टैब्लिश, सिर्फ एक ही वर्ड से आपको कितने सारे अल्टरनेटिव्स मिले। एस्टैब्लिशमेंट चाहिए आपको, एक्सपांड करना है, नया कुछ एस्टैब्लिश करना है, एक्सपांड करना है, तो ये सारे ऑप्शंस है कि भाई आप इस वेरियस अल्टरनेटिव से अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो। देन बाय एनहांसिंग प्रोडक्शन एक्सपोर्ट टू एग्जिस्टिंग न्यू मार्केट, या तो आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मार्केट है वो आप बढ़ा सकते हो, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ये थी भाई एक्सपांशन के ऑल्टरनेटिव्स। जैसे हमने एग्जाम्पल, हमारा ऑब्जेक्टिव लिया था कि भाई 30% ग्रोथ लेना है परसेंटेज, तो उसके भी अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं भाई, बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट लाइन ऑफ द पोर्टफोलियो, कंपनी में नई प्रोडक्ट ऐड करनी है, ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफर करना है, या तो इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, या इंक्रीजिंग द शेयर इन द मार्केट, या अपॉइंटिंग द सेल्समैन के जो डोर टू डोर जाए, अग्रेसिव सेलिंग करे, कुछ स्टेट में नया स्टेट लॉन्च करना है, जो स्टेट में अब तक हम नहीं थे वहाँ पे हमें प्रोडक्ट हमारी प्रमोट करनी है। तो ये सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, अल्टरनेटिव्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। अभी जितने भी हमने ऑप्शंस इवेल्युएट मतलब करने हैं, सारे ऑप्शंस को, जितने भी अल्टरनेटिव्स यहाँ पे हमने देखे उसको क्या करना है, हमें इवेल्युएट करना है। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स डीप इवेल्युएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स ऑफ एक्शंस इन द लाइट ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। सारे जो अल्टरनेटिव्स है उसको प्रॉपरली इवेल्युएट करके फिर हमें
सारे ऑप्शंस को प्रॉपरली चेक करके देन वेरियस ऑब्जेक्टिव कैसे हम अचीव कर सकते हैं, जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सिस्टम को इवेल्युएट करना है. These positive and negative aspects of each the alternatives or the proposals are evaluated. For example, in a financial plan, risky investment are considered. कभी कहीं पे भी अगर हम इन्वेस्टमेंट या तो हमारा जो सेविंग है उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हमने कहीं प्लान किया है, फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो खुद के लिए तो कहाँ पे आप प्लान करोगे, उसके अल्टरनेटिव्स फाइंड करके हम इवेल्युएट करेंगे. रिस्क इन अ फाइनेंशियल प्लान, रिस्क इन्वेस्टमेंट आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्क कितना इन्वॉल्व है बिकॉज ऑफ द हायर रिटर्न. In order to evaluate such proposal, it is essential that first a detailed calculation of dividend, कितना डिविडेंड मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर क्या है, ये सारे जो वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजीज है, सारे फाइनेंस की चैप्टर के रिलेटेड है. सो ये फाइनेंस चैप्टर हम नेक्स्ट वही वीडियो मतलब मैं बनाने वाली हूँ, फाइनेंस चैप्टर ही हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9. तो ये सारे वर्ड्स इसमें है कि भाई अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितना डिविडेंड मिल रहा है, आपको क्या इवेल्युएट करना है, कितना डिविडेंड मिलेगा, रिटर्न क्या है, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, कितना रिस्क है, टैक्स कितना पे करना है, इंटरेस्ट रेट मार्केट में कितना है, ईपीएस आपका क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, ये सारे बेनिफिट्स है अलग अलग डिफरेंट इवेल्युएट करके आप फाइंड कर सकते हो. पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट है एंड देन इज मेड एंड अकॉर्डिंग टू द डिसीजन शुड बी टेकन. एंड देन फिर ये सारे अल्टरनेटिव्स को जो भी each and every alternatives को हमने evaluate किया, note down the positive and negative aspects of every alternatives. Then मैनेजर क्या करेगा, आफ्टर दिस मैनेजर स्टार्टिंग एलिमिनेटिंग सब एक्स्ट्रा जो है अल्टरनेटिव्स नेगेटिव पॉइंट वाले हैं वो क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग कर देंगे. सो एलिमिनेटिंग द अल्टरनेटिव्स विद द मोर ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड वन विद द maximum positive aspect with the most feasible assumption is selected as a best alternative. ठीक है ना. सो अल्टरनेटिव्स आर द इवेल्युएटेड इन द लाइट ऑफ फिजिबिलिटीज. आपको फिजिबिलिटी देखनी चाहिए कि भाई एक्चुअली आपने 30% जो ग्रोथ लिया है वो 30% फिजिबल है, ज़्यादा तो नहीं है या तो कम तो नहीं है, ये फिजिबल होना चाहिए अपना टारगेट. मैं टारगेट बनाऊँ कि भाई मुझे 12th में 90% चाहिए बट आई एम नॉट दैट मच एलिजिबल, इतनी एलिजिबिलिटी नहीं है मेरी लाइफ में, मुझे कभी 70% से अप नहीं गए, तो 90% का टारगेट समहाउ वो क्या हो गया कि भाई फिजिबल नहीं लग रहा है. तो ये आपको इवेल्युएट करना है. एंड देन इवेल्युएट किए हुए प्लान को क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, उस इवेल्युएट किए हुए प्लान को सिलेक्ट करना है. सो दिस स्टेप्स इन्वॉल्व द सिलेक्शन एंड द अडोप्शन ऑफ द प्लान. अब फाइनली आप क्या करोगे, जो प्लान सिलेक्ट किया है उसको जो प्लान को इवेल्युएट किया है उसको सिलेक्ट करोगे एंड उसको अडोप्ट करोगे एट द बेस्ट प्लान. द बेस्ट प्लान शुड बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल. जो भी आपने इवेल्युएशन किया है, जो डिसीजंस लिया है, सिलेक्ट किया है अल्टरनेटिव, वो क्या होना चाहिए या तो क्या होगा जो मोस्ट प्रॉफिटेबल है, रियलिस्टिक एंड विद द लीस्ट नेगेटिव एस्पेक्ट्स. ऐसा नहीं है कि उसमें नेगेटिव पॉइंट्स है ही नहीं, वो तो बिजनेस करेंगे, कोई भी डिसीजंस लेंगे उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते ही होते हैं, बट यहाँ पे लिस्ट नेगेटिव एस्पेक्ट होने चाहिए. ऐसा यहाँ पे दिया है दैट ऑल द प्लान्स आर नॉट सब्जेक्ट टू द मैथमेटिकल एनालिसिस. सारे मैथमेटिकली या तो कैलकुलेट करके ही आप इवेल्युएट नहीं कर सकते आप. दस इन द मेनी केसेस द एक्सपीरियंस से आप इवेल्युएट कर सकते हो, अपना जजमेंट लगा सकते हो. सो एक्सपीरियंस, जजमेंट, इंट्यूशंस एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द मैनेजर्स. आप बोल सकते हो कि भाई क्यों नहीं आ सकते मुझे इतने परसेंटेज, वो अपना जजमेंट, इंट्यूशन हो गया आपका. सो बिजनेसमैन यहाँ पे एक्सपीरियंस, मैनेजर एक्सपीरियंस से, जजमेंट से, इंट्यूशन से, सब्जेक्टिविटी ऑफ द मैनेजर हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड रियलिस्टिक अल्टरनेटिव्स वो मैनेजर फाइंड करता है. ठीक है.
Sometimes instead of one best alternative, a combination of the plan to be selected. Sometimes हम दो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को भी फाइंड करके उसको कंबाइंड सिलेक्ट कर लेते हैं, इवेल्यूएट प्रॉपरली करके उसको कंबाइंड सेलेक्ट कर लेते हैं. सो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग वन अल्टरनेटिव, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड एंड द मोस्ट आइडल प्लान is most feasible, profitable and with the least negative consequences. ठीक है. So by applying permutations and combination, it is a kind of एक statistical थियरी है कि भाई उससे आप अल्टरनेटिव्स फाइंड कर सकते हो. मैनेजर कैन सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आप अज्यूम करके क्या कर रहे हो कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा प्लान जो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा. इस सिस्टम से आप अपना जो मोर प्रॉफिटेबल वाला, ये मोर रियलिस्टिक, मोर फिजिबल वाला प्लान सेलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे. ठीक है. आफ्टर द सिलेक्टिंग फिर आपको क्या करना है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है. देखिए भाई सिलेक्ट तो कर लिया, अब हम क्या करना है, आपके प्लानिंग को, जो भी सिलेक्ट किए हुए प्लान को आपको इम्प्लीमेंट करना है फाइनली. It means under this step, the best selected plan is put into alternative. The plan are communicated by manager. इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे मैनेजर्स को आपको ये प्लान को क्या करना है, तो कि कम्युनिकेट करना है टू द ऑल द एम्प्लॉयज़ वेरी क्लियरली, एंड उसको अचीव करने के लिए मोटिवेट भी करना है. सो द मैनेजर ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा या तो सपोर्टिव प्लान प्रिपेयर करेंगे, एंड वो प्लान को क्या करना है, फिर एक्शंस में लेना है, इम्प्लीमेंट करना है. तो सो फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स or putting the plan into action, the manager starts communicating the plans to all the employees very clearly. मीटिंग अरेंज करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से या वोट एवर द फॉर्म ऑफ से आप क्या करोगे, मैनेजर क्या करेगा यहाँ पे वेरी क्लियरली जो भी कंपनी ने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, अल्टरनेटिव जो भी सिलेक्ट किया है, उस इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करेगा. एक्चुअली हैव टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक प्लान. Even after communicating the plan to the employees and taking their support, the manager start allocating resources. फिर वो उसको implement करने में लग जाएगा, resources allocate करने में लग जाएगा. So और उसके सपोर्ट के लिए, मोटिवेट करने के लिए जो भी हैंस डिराइव्ड सपोर्ट उसको देने पड़ेंगे सारे एम्प्लॉयज़ को. दे आर मेड टू अंडरस्टैंड द स्कोप एंड बेनिफिट्स. उसको क्या लिमिटेशंस है, क्या स्कोप्स है इस सिलेक्ट किए हुए प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, फ्यूचर में कितने स्कोप्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो उसके साथ क्लियरली बेनिफिट्स उसको इन्फॉर्म करने पड़ेंगे या तो डिस्कस करने पड़ेंगे सारे, ताकि वो भी अच्छे से वर्क कर सके अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द प्लान हैज़ बीन मेड फॉर द इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है मुझे, ये मेरा प्लान है, तो मेरे दिमाग में ही रख के मुझे इंक्रीज़ करना है, माइंड में ही रख के इंक्रीज़ नहीं हो सकता उसको. आई हैव टू शेयर उसको, उसके लिए मुझे मोर लेबर को अपॉइंट करना पड़ेगा, लेबर के साथ सारे जो भी प्लान है वो डिस्कस करने पड़ेंगे, उसको मोटिवेट करने पड़ेंगे. मोर मशीनरी वुड बी परचेज एंड दैट वुड स्ट्रेंथ अवे अ बेनिफिट टू दी वर्कफोर्स. उसको वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा देना पड़ेगा, मशीनरीज जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए, वॉट एवर द फैक्टर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, वो सारे उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे. ठीक है ना. सो नेक्स्ट है फाइनली follow-up actions. What is the follow-up actions? Under this step, it is monitored as to whether the plan are being implemented या नहीं. तो ये follow-up actions क्या है, एक्चुअली जो आप प्लानिंग की प्रोसेस फॉलो करके नेक्स्ट स्टेप में आगे जा रहे हो, तो फॉलोअप इट मीन्स वेदर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हुआ कि नहीं हुआ है. प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस, वो हम बोल रहे थे. सो द मैनेजर्स जॉब डज नॉट गेट ओवर सिंपली बाय पुटिंग देम द प्लान इनटू द एक्शंस. इम्प्लीमेंट कर लिया, दैट्स ऑल. बस यहाँ तक आपका प्लान फिनिश नहीं हो जाता है, आपको रेगुलरली अपडेट रहना है. द मैनेजर मॉनिटर द प्लान केयरफुली वाइल इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, कि भाई जो आपने डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करना है, फॉलोअप लेना है. द मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान is very important because it helps to verify
वाइदर द कंडीशंस एंड जो प्रिडिक्शंस किया है आपने, अज्यूम किया है फ्यूचर को, इन द प्लान आर होल्डिंग ट्रू इन द प्रेजेंट सिचुएशन आर नॉट। ठीक है ना। सो यहाँ पे आप क्या इम्प्लीमेंट जो प्लान किया है वो करेक्ट है, वेदर द एक्टिविटीज़ आर बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द अग्रीड शेड्यूल, वो आप चेक करते रहोगे, फॉलोअप लेते रहोगे। एंड द प्लान्स आर रिव्यूड पीरियडिकली आपको फॉलोअप लेना है, रिव्यूड करना है, इंश्योर दैट द रिलेवेंस एंड द इफेक्टिवनेस। ठीक है, उसका जो रिलेवेंस है या तो इफेक्टिवनेस, वो आपने प्लान करके छोड़ दिया, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, करते ही जा रहे हो, बट उसके कुछ पीरियडिकल एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना, तो उसका कुछ फॉलोअप ले रहे हो कि भाई एक्चुअली 30% जो ग्रोथ हम लेके चल रहे, एनुअल हमने ग्रोथ 30% डिसाइड किया है, वो क्या मंथली अचीव्ड हुआ, वो क्या क्वार्टरली अचीव्ड हुआ। ठीक है, मैं बोल रही हूँ 90% लाने हैं, बट जो रेगुलर वीकली टेस्ट है उसमें मुझे 50% मार्क नहीं पहुँच रहे, 90% कहाँ पे पहुँचूंगी मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए फॉलोअप एक्शन दिया है कि भाई आप मंथली चेक करो, देन क्वार्टरली चेक करो, सेमेस्टर वाइज 6 मंथली आप चेक करो कि भाई आप 30% ग्रोथ से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, अदरवाइज ये फॉलोअप जो एक्शंस है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करो। तो this the plan are reviewed periodically to ensure the relevance and effectiveness. Monitoring of the plan is very important, and if needed, it should be appropriately modified in the case of changing circumstances. ठीक है, अगर कुछ उसमें नीडेड हुई, इट शुड बी रिक्वायरमेंट हुई कि भाई प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली, देन आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्लानिंग को मॉडिफाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सारे हमने प्लान डिस्कस कर लिए, उसको फॉलोअप भी कैसे हम फॉलोअप ले सकते हैं, फॉलोअप कौन लेगा कि मैनेजर से वो फॉलोअप ले सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट है वो फॉलोअप ले सकते हैं, जितने भी परसेंटेज मार्केट में सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग को मॉडिफाइड करके फिर आपको क्या लेना है, फॉलोअप। यहाँ पे ये प्लानिंग प्रोसेस फिनिश हो जाएगी। हमने क्या डिस्कस किया, पहले तो हमने सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग को, प्रीमाइसेस को हमने डेवलप किया, देन वेरियस अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट किए कि कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास, उसमें से बेस्ट ऑप्शंस हमने इवेलुएट किया, बेस्ट ऑप्शंस जो नेगेटिव पॉइंट वाले हैं उसको एलिमिनेट करते गए, इवेलुएट करते करते फाइनली हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। आफ्टर द इम्प्लीमेंटिंग कंटिन्यूसली पीरियडिकली आपको क्या लेना है, फॉलोअप लेना है। ठीक है, देन ये प्लानिंग प्रोसेस फिनिश हो जाएगी। यहाँ तक ही वीडियो रखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो से हम नया चैप्टर फाइनेंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।